जय माता दी। माता के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। आइए आज बात करते हैं माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप यानी माता स्कंद माता को। स्कंद माता यानी स्कंद की माता। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है और ये सभी जानते हैं कि देवों और असुरों के संग्राम में भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कह के भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की जाती है। इस दिन जो साधक होता है उसका मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माता ने अपने इस रूप में भगवान स्कंद को बालक के रूप में अपने गोद में बिठाया हुआ है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की 2 भुजाओं में से एक भुजा से माता ने भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है और दूसरी भुजा में कमल का पुष्प लिया हुआ है। बाईं तरफ की एक भुजा वर मुद्रा में है और दूसरी भुजा में भी कमल का पुष्प ही लिया हुआ है। माता का ये रूप पूरी तरीके से सफ़ेद है और माता कमल के आसन पर बैठती हैं। कमल के आसन पर बैठने के कारण ही इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता के इस रूप का भी वाहन सिंह ही है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन जो विशुद्ध चक्र में स्थित होता है, इस दिन साधक के मन से समस्त बाहरी क्रियाकलापों और मन की वासनाओं का लोप हो जाता है और साधक धीरे धीरे चैतन्य स्वरूप को पाने लगता है। माता स्कंद माता की उपासना से साधक के मन से सारे लौकिक, सांसारिक और माया मोह के बंधन मुक्त होने लगते हैं और उसका मन माता के स्वरूप में ही पूरी तरह से लगने लगता है। ऐसा कहते हैं कि माता स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं इस मृत्यु लोक में ही पूरी हो जाती हैं और उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माता के साधकों के लिए मोक्ष का द्वार बड़ी आसानी से खुल जाता है। क्योंकि भगवान स्कंद माता की गोद में विराजमान है तो माता की पूजा करने से स्कंद भगवान की पूजा तो अपने आप से ही हो जाती है। इसलिए साधकों को स्कंद माता की उपासना पे विशेष ध्यान देना चाहिए। माता को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है, इसलिए इनका जो उपासक होता है वो अलौकिक तेज और कांति से युक्त हो जाता है। तो इसलिए आइए एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में चलें और इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करें। वैसे तो भाव के साथ चढ़ाया गया हर भोग माता को अति प्रिय है, फिर भी स्कंद माता को केले का भोग विशेष प्रिय बताया गया है। स्कंद माता की उपासना हमारे शास्त्रों में इस श्लोक के द्वारा की गई है कि सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे चैनल के इस कंटेंट को आप बार बार सुनना चाहें तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें इस स्पिरिचुअल जर्नी में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।